अजीब माँ के अजीब बेटे। एक मर्तबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हजरत सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर, जिस कदर मुसीबतों का आना हमें सामना है, क्या हमसे सबसे पहले लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से दो चार हुए? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी यह बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से सभी लोगों के मशाइब का मुआजना करो तो तुम्हें उनके मशाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले धुआं, यानी उनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारह था। उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वह रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाता था, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चुनांचे उस औरत को भी उसके बेटे समेत बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलाया और कहा, यह खिंजीर का गोश्त है और इसे खाओ। उस लड़के ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की हराम की गई चीज़ों को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब यह सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर एक जिस्म को काट डाला और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने भी खिंजीर का गोश्त रखते हुए कहा, इसे खाओ। उसने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह की हराम की गई चीज़ को कभी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर जालिम बादशाह आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उस बच्चे को डाल दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो उस नौजवान को तेल में डाल दिया गया। इस तरह उसने भी जामे शहादत का नोश कर लिया। फिर बादशाह ने उससे छोटे को बुलाया और कहा, यह गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा, तू जलील व कमज़ोर है, तू अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं है। तू मुझे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा अशिया कभी भी नहीं खाऊंगा। बादशाह यह सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? इसने यह सोचकर मुझे गाली दी कि मैं गाली सुनकर तौश में आ जाऊंगा और फौरन इसे कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। इस तरह यह आसानी से मौत के घाट उतारा जाएगा, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। फिर उस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनांचे जालिम बादशाह के हुक्म पर सबसे पहले उस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर उसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह उसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ जालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने उसकी वालिदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी यही हश्र करूँगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जाकर समझा। अगर यह एक लुकमा खाने पर भी राजी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम मनपसंद जिंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वह अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, मेरे लगते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वह इस तरह की मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी विलादत हुई तो तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमज़ोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे
4 साल दूँ। मैं तुझे अल्लाह और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया कि तू हरगिज उस चीज़ को ना खाना जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों के इस हाल में ना मिलना कि तू उनमें से ना हो। जब सआदतमंद बेटे ने माँ की यह बात सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खिंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी अजीब माँ अता फरमाई। फिर वह औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, यह लो, अब यह वही करेगा जो मैंने इससे कहा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसकी तरफ खिंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, यह लो, इसमें से कुछ खा लो। यह सुनकर बहादुर नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं हरगिज उस चीज़ को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह ने हराम किया है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, चुनांचे उस जालिम ने उस मर्द मुजाहिद को भी शहीद करवा दिया। इस तरह यह भी अपने भाइयों से जा मिला। फिर बादशाह ने उस अजीम औरत से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों के साथ किया। ए बुढ़िया, तेरी हलाकत हो तो सिर्फ एक लुक़मा ही खा ले तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा, और जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। तू सिर्फ एक लुक़मा खा ले, फिर ऐसो इसरत की ज़िंदगी गुजारना। यह सुनकर उस अजीब माँ ने जवाब दिया, ए जालिम, तूने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला और अब तू कहता है कि तेरे कहने पर अल्लाह की नाफरमानी भी करूं। अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं। खुदा की कसम, तू जो कुछ कर सकता है कर ले, मैं कभी अल्लाह की हराम की गई चीज़ नहीं खाऊंगी। यह सुनकर उस सफ़ाक व जालिम बादशाह ने उसे भी शहीद करवा दिया। इस तरह उस अजीब माँ की रूह भी अपने अजीब फर्जंदों से जा मिली। उन सब ने एक एक करके अपनी जानें गंवा दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन।